नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को लेकर नदन इंडिया में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, वीडियोस बना के, ज्ञापन सौंप कर, हैशटैग ट्रेंड करके, यानी हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को रिवर्ट करवाया जा सके। लेकिन सरकार इसके मूड में कतई नहीं लग रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से 2 घंटे पहले ही पीआईबी ने प्रेस रिलीज की है, जिसमें सरकार की तरफ से सफाई पेश की गई है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है, कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या-क्या हैं, अरावली लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या प्लान बना रही है, आगे एमपीएसएम प्लान सरकार जल्द ही लेके आने वाली है, एंड अपनी तरफ से भरपूर जो सफाई उस पीआईबी में दी गई है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। एंड ऐसे ही जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं भूपेंद्र यादव जी, उनका तो कहना है कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, हमने किसी भी हिल को या हिलक्स को या किसी भी लैंडस्केप को लीज पर नहीं दिया है, वहां पे कोई भी माइनिंग नहीं हो रही है फॉर द टाइम बीइंग। तो चाचा, आप समझो, अभी माइनिंग नहीं हो रही है, आगे माइनिंग होगी, आपके ही टाइम पे होगी, या आप चले जाओगे, आपका कोई और भाई बंधु आएगा, उस समय पे माइनिंग होगी और मिलियनर्स आएंगे, कंपनीज, रियल एस्टेट, वो विदाउट वंस थिंकिंग अबाउट लाइफ, पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी, जो भी कुछ है, माइनिंग करेंगे। तो चाचा, आज आपने लीज पर नहीं दिया है, भविष्य में होगा, उसी लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों का यही कंसर्न है, ये जो आपने 100 मीटर एलिवेशन की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है, यही आने वाले समय में एक बड़ा कंसर्न बनेगी। इसीलिए पूरे नदन इंडिया में आप देखोगे, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हाँ गुजरात में तो इतना नहीं, बट हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरावली हिल्स पे जाके प्रोटेस्ट वहां पे दर्ज करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट फाइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन दायर की गई है लोगों के द्वारा। एंड विलेजर्स पूरे दिन का एक फास्ट यहाँ पे रखा है लोगों ने टू प्रोटेस्ट टॉप कोर्ट्स अरावली रूलिंग। एंड ऐसे ही सेव अरावली कैंपेन फ्लड्स कर गया है एक्स पे, जो कि पहले ट्विटर था, एलोन मस्क का है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा। व्हाई हैज द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन अरावली माउंटेन रेंज ट्रिगर्ड एन अलार्म एंड व्हाई एक्सपर्ट्स कॉल इट डेथ वारंट। हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये डेथ वारंट क्यों है पूरे नदन इंडिया के लिए, अरावलीज के लिए, भारत की हिस्ट्री के लिए, हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है अरावली, जो कि 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड माउंटेन है, हिमालयाज शिवालिक से भी ओल्ड माउंटेन है, जो कभी ऐसा लगता है कि हिमालय से भी ऊंचा रहा होगा हाइट में। जो इरोजन के बाद लाखों सालों की ये प्रक्रिया रही है, इरोजन होता रहा है, तो इसकी हाइट जो है कम हो गई है। सो हाइट कम होने की वजह से आप इस पूरे हेरिटेज को, इस लैंडस्केप को, अरावली को बिलियनर्स एंड रियल एस्टेट की झोली में नहीं डाल सकते। Why has the new definition of the Aravali Hills triggered a protest? तो हम शुरू से इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अरावली का रिक्लासिफिकेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार करने के लिए इन अरावली। अब ये कब दिया, क्यों दिया, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, 9 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए हाई लेवल कमेटी, इसलिए टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर द अरावली हिल्स एंड रेंजेस। पूरी अरावली हिल्स एंड उस लैंडस्केप की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए एक हाई लेवल की कमेटी बनाने का आदेश दिया जाता है 9 मई 2024 को, फॉर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इलीगल माइनिंग इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पास में, केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे इन द हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी हम बनाते हैं एंड इस पूरे लैंडस्केप की यूनिफॉर्म डेफिनेशन लेके आते हैं, एंड फर्दर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाए, सस्टेनेबल माइनिंग वहां पे हो पाए, एंड एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग भी बनाया जाएगा। ये बाद में आदेश आता है।
अब इस कमेटी में होता कौन है, तो आपको बताऊं, ये कमेटी बनाई जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर अभी वर्तमान में भूपेश ये यादव भूपेंद्र यादव हैं। हाँ, भूपेंद्र यादव हैं। तो ये कमेटी जो हो उस टाइम पे रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी बना दी जाती है। एंड पीआईबी की ही अगर वेबसाइट पे हम जाए तो यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस कमेटी कंप्राइजिंग सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम यूटी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट हैं यूटी दिल्ली के, क्योंकि वो इन्वॉल्व है इसमें स्टेक होल्डर के रूप में। ये जो अरावली हिल्स आपको पता है गुजरात से शुरू होके हमारी रायसीना हिल्स तक जाती है, जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो इसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात शामिल है। इसीलिए इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को शामिल किया जाता है, as well as the representatives of the Forest Survey of India and Forest Survey of India FSI की कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, जो पहले की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें स्लोप को लेकर मीन्स स्लोप को आधार मान के डेफिनेशन दी गई थी अरावलीज की। वहां पे जो एलिवेशन बेस्ड या हाइट बेस्ड डेफिनेशन है उसको नकार दिया गया था, हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम एक और ये बात करेंगे कि साल 1893 में एक जियोग्राफर थे, ब्रिटिश जियोग्राफर, उन्होंने भी अरावली की जो डेफिनेशन दी थी उस पर भी बात करेंगे। नाउ कम टू द कमेटी। इस कमेटी में और कौन होगा, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के मेंबर होंगे एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें होंगे। तो देखा जाए तो लग रहा है कि हाँ, इंटेलेक्चुअल लोग इसमें शामिल हैं, काफी बुद्धिजीवी हैं एंड उनको पता होगा कि किस तरह से बिलियंस ईयर ओल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। सो ये कमेटी उस समय बना दी जाती है एंड 10 अक्टूबर 2025 2025 को ये कमेटी अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो रिपोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देती है। एंड नाउ 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द अपेक्स बॉडी, शो मोटो एक्शन लेने के बाद इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लेती है एंड एक आदेश दिया जाता है सरकार को कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग आप तैयार कीजिए इन अरावली। हमने जो रिकमेंडेशंस हैं जो आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दी हैं या उसी की एक कमेटी के द्वारा पेश की गई है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। एंड इसको स्वीकार किया जाता है 3 जजों की एक बेंच के द्वारा, जिसमें बी आर गवई सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, के वी चंद्रन जी एंड जस्टिस एन वी अंजारिया। सो ये 3 व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे और इन्होंने इस रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजों की एंड काफी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है, हम पूरी यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन खेल कहाँ पे किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इस मिनिस्ट्री के द्वारा, उस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप आओगे, नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे मिलता है हमें हाँ, ये रहा। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है अरावली हिल्स की, आई होप कि ये आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, एनी लैंड फॉर्म लोकेटेड इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट्स। अरावली डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के 15 है, हरियाणा के भी हैं कुछ, ऐसे ही दिल्ली एंड गुजरात। अब स्पेसिफिकली ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान को मिलाकर कंप्राइज की गई थी, जो कि लिमिटेड स्टडी को शो करता है। नाउ हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 100 meters और मोर देन द लोकल रिलीफ्स, मोर फ्रॉम द लोकल रिलीफ्स, अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर या उससे की ज्यादा है एंड उसके लोकल रिलीफ्स के रेफरेंस में, शैल बी टर्म्ड एज अरावली हिल्स, उसी को केवल अरावली हिल्स माना जाएगा। बाकी जो भी बची हुई 99 मीटर की भी अगर हिल है तो उसे अरावली हिल नहीं माना जाएगा। एंड इसी लाइन को लेकर पूरा यहाँ पे जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, मिनिस्ट्री का, एंड पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, फॉर दिस पर्पज द लोकल रिलीफ शैल बी determined with reference to the lowest contour line
कंटोर लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आप मैप पे ड्रॉ करते हो एंड वो दर्शाया जाता है कि ये कंटोर लाइन है। इसके बाद से ही आपका लैंडफॉर्म शुरू होता है एंड वो फिर वो पीक पे जाता है। तो जो लोवेस्ट कंटोर लाइन है इन सर्कलिंग दी लैंडफॉर्म्स। सो ऐसे स्टेप्स को, ऐसे लैंडफॉर्म्स को कंसिडर किया जाएगा अरावली हिल्स का पार्ट। नाउ इसी डेफिनेशन को लेकर एनवायरमेंटलिस्ट एंड जो भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका यही कहना है कि ये जो रूलिंग स्वीकार की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। आज तो आपने 100 मीटर का ये जो थ्रेशोल्ड तैयार किया है, आने वाले समय में जितनी भी अरावली हिल्स है उन सबको साफ कर देगा। वहां पे इलीगल माइनिंग होगी, चाहे फिर वो लीगल हो या इलीगल हो। बिलियनर्स वहां पे आएंगे, जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं वे यहाँ पे अपने बिग बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करेंगी एंड ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वेरियस रिपोर्ट्स ये कहती हैं दोस्तों कि जो अरावली हिल्स हैं इसकी अभी रिसेंट 2017 में भी स्टडी की गई थी कि 1.19 लाख यहाँ पे हिल्स एंड स्मॉल हिलक्स हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है। वो इनमें से केवल 1048 यानी कि फ्यू परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल लैंडस्केप। तो 99%, जी हाँ 99% हिल्स एंड हिलक्स ऐसे हैं जो कि लेस देन 100 मीटर हैं। तो ऐसे में आप अरावली की केवल 1048 हिल्स को ही प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। बाकी जितना भी यहाँ पे इकोलॉजी बची है, जो हाइड्रोलॉजी है इस पूरे रीजन की, उसको आप तहस नहस करने का काम कर रहे हो एंड हैजार्डस एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे पूरे एनवायरनमेंट पे। पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना यह है कि बेसिकली जो हमारा अरावली रेंज है ये एक नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है। जो हर डेजर्ट है वहां से डेजर्टिफिकेशन न हो टुवार्ड्स द ईस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया और पूरा हमारा जो यूपी है, ईस्टर्न यूपी, उसमें डेजर्टिफिकेशन न हो उसको रोकता है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए एक नेचुरल मशीनरी है। बिकॉज जो मानसून में पानी यहाँ पे आता है वो इन पहाड़ियों में समाहित हो जाता है, सीप कर जाता है एंड वो धीरे धीरे वहाँ के लोकल लोगों को मिलता है। छोटी 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 नदियां वहां से बनती है, साहिबी रिवर सिस्टम पूरा वहीं से चलता है। ऐसे ही इंदौरी सिस्टम वहां से चलता है। बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, बहुत से नाले हैं, नदियां हैं। सो वाटर रिसोर्सेज का एक नेचुरल रिसोर्स है ये हमारी अरावलीज। एंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, बहुत महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। फ्लोरा एंड फोना की वेरियस प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इवन जो इंडेंजर्ड एंड रेयर टू रेयर स्पीसीज हैं वे भी इस पूरे रीजन में पाई जाती हैं। उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारी ही जिम्मेवारी है। ये जो केवल हिल्स नहीं है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का लंग्स हैं और यही कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट का, जियोलॉजिस्ट का एंड जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं उन सब का ये कंसर्न है। स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं, बहुत से मीन्स बहुत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऑथर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स के जजेस भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। इसके अलावा वकील लोग, एडवोकेट जो हैं वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट अभी धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ लग रहा है। नाउ अब हम बात करें कि सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा है। देखिए, उससे पहले आपको एक मैं बात बता देता हूँ। तकरीबन 10 से 15 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो पास किए गए हैं बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मीन्स 10 to 15
orders related to Aravalli Hills passed by Supreme Court in the past for protecting the Aravalli Hills, and there is one order from 2002 which is basically the case MC Mehta versus Union of India. यहाँ पे आप देख पाओगे ये 2002 का केस है। 6 मई 2002 को इसकी रूलिंग आती है एंड this ruling or order of the Supreme Court basically banned the illegal mining in Aravalli Hills in Haryana, Rajasthan. So the Supreme Court ruling said that there will be no mining in the Aravalli Hills within the 5 kilometer zone from the Delhi border and falling in Haryana. Now ये जो नई जजमेंट आई है हार्डली ही कोई ऐसी हील होगी विद इन 5 किलोमीटर जोन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द प्रीवियस जजमेंट जो कि 100 मीटर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तकरीबन तकरीबन ऐसी हिल्स एंड हिलक्स हैं जो 100 मीटर की हाइट को अचीव नहीं कर पाती है, इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाती हैं। आप समझिए दिल्ली बॉर्डर से 5 किलोमीटर का जो जोन आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बनाया, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आप उसी को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये जो है एक कंसर्न बना हुआ है। एंड कुछ एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, तो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था कि देखिए ये शायद हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ हेड रहे होंगे जो कि एफएसआई में भी काम कर चुके हैं। तो उन्होंने बताया था कि उनके पास एक केस आता है। केस यह था कि हरियाणा में बेसिकली गुड़गांव के अंदर गुरुग्राम में ये होता है कि कुछ लोग जो खनन माफिया थे वे इनके पास आते हैं, कहते हैं कि अरावलीज का ये जो हिस्सा है ये रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नहीं आता। मैं उनको देख रहा था, आप भी देखना कि रिवेन्यू रिकॉर्ड में ये हिस्सा नहीं आता। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई रिवेन्यू रिकॉर्ड में तो हिमालयस भी नहीं आते, अरावलीज का बहुत सा हिस्सा नहीं आता, हमारा जो गंगेटिक रीजन है प्लेन्स वे भी नहीं आते, इसके अलावा विंध्यास भी नहीं आते। बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत से ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं आते, तो क्या उनको बेच मारे, आपको दे देवे, आप उनको जो है अपनी मर्जी से लूट खाओ, ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया कि वो मैनेज कर पाए एक मैप को जो कि 1893 का मैप था एंड दैट मैप वाज ड्रॉ बाय ई सी हैकेट एंड ई सी हैकेट बेसिकली एक जियोलॉजिस्ट थे एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे उस टाइम पे 1893 में एंड ही वाज द एसोसिएट ऑफ द रिनोड जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट एंड रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम आप सबने भी सुना होगा। तो उन्होंने सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की थी गुजरात में, राजस्थान में अरावलीज को लेकर। उन्होंने ही एक मैप तैयार किया था, बॉर्डर किया था अरावलीज को कि ये जो एरिया है ना ये अरावली है। उसमें 3 डिग्री स्लोप की भी बात की गई थी, 100 मीटर का जो एलिवेशन की बात नहीं थी उसमें 3 डिग्री स्लोप को बेस माना गया था एंड इसके अलावा जो भी प्लेन्स एरिया था या समथिंग रिलेटेड टू अरावलीज जो भी फुट हिल्स हैं वे सब उस रीजन में कवर किए गए थे। तब उन्होंने बताया कि देखो ये पूरा अरावली है एंड वो मैप सरकारी रिकॉर्ड में आज भी रखा हुआ, आप यहाँ पर भी आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे आपको अवेलेबल नहीं होगा ऑनलाइन बट यू कैन मैनेज इट फ्रॉम द एकेडमिक्स एंड आर्काइवल कलेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ये है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसे क्यों नहीं मान रहा, या 2002 के अपने आप के ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहा, या इवन सुप्रीम कोर्ट साल 2010 के अपने आप के ही एक ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहा है जहां पे ये जो स्लोप बेस्ड डेफिनेशन को स्वीकारा गया था। एंड यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे होगा, होना चाहिए, कहाँ गया,
अरे नहीं, यस, 27 number point. The learned amicus submitted that the Forest Survey of India (FSI) wide its status report dated 19th August 2010 in pursuance to the order of this court dated 19th Feb 2010 in the present proceedings has defined the Aravallis as under. उन्होंने क्या कहा कि 3 डिग्री का स्लोप होना चाहिए, यानी कि एरिया प्लेन नहीं हो, 3 डिग्री का स्लोप होगा, उसे हम हिल्स मानेंगे। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, फुट हिल्स बफर कि 100 मीटर फुट हिल्स का बफर जोन होना चाहिए, which means a buffer zone of 100 meter is added around the base of the hills, foots of the hills, even if this buffer zone is relatively flatter, it is still treated as part of the Aravalli region. Number 2 point. Number 3, inter hill distance or valley width 500 मीटर। अगर दो हिल्स के बीच में, दो हिलक्स के बीच में 500 मीटर से कम या उतनी ही डिस्टेंस है, गहराई है, तो उन दोनों को भी हम कंसीडर करेंगे इसमें, अरावली में, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्लोप। आप समझ पा रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड लास्ट वाला ये जो पॉइंट है 4th, ये सब पे पानी फेर मीन्स पानी तो नहीं फेरेगा, ये सबको इंक्लूड कर देता है। ये कहता है द एरिया इनक्लोज्ड बाई above defined hills from all these sites. Any landform surrounded by Aravalli Hills on the all sides is included in the Aravalli Hills region, even if it is flat. So आपने ये डेफिनेशन क्यों नहीं अडॉप्ट की? उस नई डेफिनेशन की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? ये एक विषय है, कंसर्न का विषय है। यही सवाल जो है पूछे जा रहे हैं कि आप अपने ही जो है ऑर्डर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट महोदय। तो ये सरकार का भी पक्ष मैंने आपको रखा, एंड कुछ जो लीगल पॉइंट्स थे हमने उस पे भी डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि पूरा मामला चल क्या रहा है एंड आगे सरकार का क्या प्लान है। एवरीवन नोज। तो प्रोटेस्ट में हमें शामिल होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है बनाई है। आई होप कि आपको सारी बातें डिटेल से समझ आई होंगी। हाँ, कुछ पॉइंट अगर मुझसे छूट गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी ये मेरी तरफ से था। आई होप, अगेन आई होप, तो सो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। एंड चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।